हम क्या पाना चाहते हैं, ईश्वर हमको वो सब कुछ देते हैं। किसी ने इस जगत की सबसे बड़ी सिद्धि आत्मस्वरूप को जानने, आत्मसिद्धि को पाने के लिए अपने पुरुषार्थ को लगाया। पुरुषार्थ तो हर चीज में करना ही पड़ता है, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी संभव नहीं। किसी ने योग सिद्धियों को प्राप्त कर उड़ना सीखा, पानी पर चलना सीखा, 50-50, 100-100 फीट ऊंचे जंगलों में, जंगलों के पेड़ों पर बैठना सीखा एक एक सेकंड में। क्या चाहिए, इस जीवन को कहाँ लगाना है, वो हम पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि सबसे उत्तम यही रहा जो राजा को राजा से मांग लेना। उसमें सब कुछ आ गया मेरे हिसाब से। हम मेरी मुलाकात 121 साल के योगी से हुई थी। बहुत साल पहले की बात है। और उनका कद छोटा था पर जटाएं बहुत लंबी थी, शायद पैर के नीचे, और वो उसको पकड़ के चलते थे। 121 साल में जटाएं, सोचो ना, 40 साल की उम्र से आदमी योग कर रहा है और 121 साल अभी उम्र है, तो उसकी जटाएं कितनी लंबी होगी। और एकदम घने जंगल में जाके वो बंदा रहता है, उसकी धूनी जलती है। और हम 6 लोग थे जाने वाले, तो उन 6 के 6 को उस जंगल में 1 सेकंड में उन्होंने ग्लास भर के दूध पिलाया। ठीक है, मेरी थोड़ी मस्करी करने का आदत भी है कई बार कुछ जानने के लिए। तो मैंने बोला, आप तो एकदम इंस्टेंट, हमारे तो दूध गर्म करने वालों को भी देर लगती है, आपको तो उतनी भी नहीं लगी, कहाँ से लाए, आप तो कहीं गए नहीं। बोले, आप पियो, पीने का आनंद लो। मैं कहा, ऐसे तो मैंने पीना ही नहीं, और देखो आप अतिथि सत्कार किए बिना तो मुझे भेजोगे नहीं। तो उन्होंने बहुत मुझे फोर्स किया कि आप दूध लो। मैंने कहा, नहीं, अब पहले हम जानेंगे कि आप कहाँ से लाए, क्योंकि योग सिद्धियों में ऐसा होता है कि किसी के घर का उठा के, कोई भूत प्रेत सिद्धि होती है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि किसी के घर का आपके पास लाते हैं, वो बेचारा बिना उस चीज़ के परेशान होता है, और घर से चोरी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखने को मिलता है। मैं कहा, पहले आप तो मुझे बताओगे कहाँ से उठा के लाए हो, और फिर किसके अधिकार का है तो ही हम लेंगे, नहीं तो नहीं। बोले, मानेंगे नहीं आप। मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। बोले, अच्छा आप 5 जनों को तो कह दो पी ले। मैं कहा, आप लोग पी लो भाई। अब वो मेरे को बोले, आप नहीं पियोगे तो हम नहीं पियेंगे, हम कैसे पिए। मैं कहा, बात भी ठीक है। मैं कहा, देखो, हमको नहीं चाहिए, आप दूध रखो, आपको काम लग जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, अतिथि हो आप लोग, बिना कुछ लिए कैसे जाओगे। मैंने कहा, तो फिर बताना पड़ेगा। बोले, चलो अंदर। उस छोटी सी कुटिया थी, और वहाँ धूणी जल रही थी। तो बोले, ऐसे थोड़ी सबके सामने बताया जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया, 40 साल की उम्र थी उनकी, और 40 साल में वो योग सिद्धि के लिए गिरनार आए। गिरनार में उन्होंने 40 साल, अगले 40 साल, 40 आए, 40 में अगले 40 साल उन्होंने उड़ने की सिद्धि ली। मतलब पहले जब हम गए तो वो हमसे बात कर रहे थे, बात करते करते जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, और अभी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। मैंने देखा कि अभी तो बात कर रहे थे, कहाँ गए। तो एक बहुत ऊंचे पेड़ से शंख की ध्वनि आई, तो मैंने वहां देखा तो वो वहां बैठे थे। मैंने बोला, ये तो कमाल हो गया, पहली बार में ही मुझे लगा। मैंने कहा, वाह क्या बात है। और उनकी संध्या पूरी, और वहां से उन्होंने मुझे चिल्लाया कि रुकना पड़ेगा आपको, मेरी संध्या का समय है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। और थोड़ी देर के बाद देखा तो कहीं और दिखे। मैंने कहा, ये आप पर्ल तो नहीं लगे हुए हैं आपको, उड़ जाते हो आप। बोले, सब छोड़ो, आप क्या लेंगे, बस इस बात पे फिर आए। तो मुझे थोड़ा जानने की जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने कहा कि 40 साल, हम 40 साल में आए यहाँ, बाकी के 40 साल ये जो आपने देखा पेड़ पर चले जाना, वो वाली सिद्धि ली मैंने। उसके लिए उन्होंने तप किया 40 साल। 80 हुए, बाकी के 40 साल, अभी 121 के थे, बाकी के 40 साल क्या किया। तो बाकी के 40 साल में उन्होंने बताया, बोले, चलो आप पीछे थोड़ा जंगल में, मैं आपको बताता हूँ।
ये लकड़ियां जो धूनी के लिए, यज्ञ के लिए जो लकड़ियां लाते थे, उनकी उम्र थी 121 साल। वो लकड़ियां जंगल में काटते थे, काट कर वो शेर पर लादते थे और शेर का कान पकड़ के कुत्ते की तरह उसको खींच के लाते थे, और शेर उनकी लकड़ियां उनके घर तक दे जाता था। कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। अपने तो शेर देखे, वो आदमी उसके साथ कुत्ते की तरह चला रहा है। ठीक है। तो फिर मेरा एक सवाल उनको था, मैंने कहा क्या अभी आप ये सब पा लिया, आपको आत्मसंतोष है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर कुछ पाना बाकी है आपको? बोले हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं, आपको नहीं लगता है कि शायद आत्मसिद्धि से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं हो सकती? उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े। उन्होंने कहा अब बाकी के जो 40 है ना, अब असली चीज पाने के लिए है जो आपके पास है। मुझे बहुत आश्चर्य तो ठीक है, लगा ना लगा, पर एक चीज अच्छी ये लगी कि हम बहुत सही जगह पर थे। कि कभी कभी इंसान इन रास्तों पर चलता है ना, तो बहुत बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं और बहुत बार भटकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब ऐसा दिखता है कि कोई उड़ रहा है, कोई ऐसे, तो वो छोटी छोटी सिद्धियों में ना थोड़ा इंसान का मन अटक जाता है। मुझे क्या खुशी हुई कि ईश्वर ने मुझे सही जगह इसलिए भेजा कि अब ये सब देखने के बाद मुझे कभी किसी चीज़ की वो नहीं रहेगी कि मैंने अनुभवियों का अनुभव ले लिया है। शायद इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। 40-40-80 खोने के बाद आज उनको समझ आया था कि इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था। जो कि कमाल ने इस बात को किसी को कह के सुनाया था, जब कोई योगी उनके पास आया और कमाल, कबीर के बेटे, कबीर के बेटे कमाल, तो कमाल जब नदी पार करने के लिए खड़े थे, तो वो योगी ने कहा कि अरे तुम तो कबीर के बेटे हो? उसने कहा हाँ। तो बोले हैं, नदी पार नहीं कर सकते तुम? हैं, ऐसा क्या योग की सिद्धि पाई है? तो कमाल मुस्कुरा दिए, बोले नाव गई है सामने पार, आएगी तब बैठ के जाएंगे उसमें। है, क्या पाया तुमने, देखो मैं कैसे पार कर सकता हूँ। ऐसे वो पानी के ऊपर चलकर चले गए, और पानी के ऊपर चलकर गए, पानी के ऊपर चलकर आए, और उन्होंने कमाल को थोड़ी हास्यास्पद व्यंगात्मक रूप से कहा कि क्या पाया आपने कबीर जी से? देखो ऐसे पार होता है, ऐसे थोड़ी तुम्हारी तरह 1 घंटा इंतजार करे। कमाल ने बड़े प्रेम से कहा, बोले अगर आप नदी पार करते तो कितने पैसे में करते? उन्होंने कहा 2 आने में। कमाल ने कहा तूने 2 आने से ज्यादा क्या सीखा? तूने 2 आने से ज्यादा क्या सीखा? अगर तूने अपनी सिद्धि को केवल 2 आने के बराबर कर दी है, नाव नदी पार कर सकती है। तूने अपने सिद्धि का प्रयोग नदी पार करने के लिए, तूने 2 आने का काम किया। उस योगी को समझ में आता है इससे भी कोई ऊंची चीज है जो कमाल के पास है, जिसके आगे सिद्धियां कुछ नहीं। इसीलिए आत्मसिद्धि, भगवत प्राप्ति सबसे ऊंचा लक्ष्य है इस जीवन का, जिसके आगे सिद्धियां बहुत छोटी हैं। सिद्धियां आपको उपयोग नहीं करनी पड़ेगी, प्रकृति के द्वारा लोगों के हित में वो चीज अपने आप होगी अगर आप अपने आप में है। इसीलिए समय और शक्ति का अपव्यय ना करते हुए भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। जिस भी चीज का लक्ष्य, जिस भी चीज की, जैसे आपको धन की कमी है या कुछ चीज की कमी है, आपको बार बार स्मरण होता है ना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वही लक्ष्य हमारा दृढ़ हो जाता है। हमारा लक्ष्य परमात्मा का हो और वो बार बार दृढ़ होता रहे, बार बार उसे दोहराया जाए, तो लक्ष्य को हवा मिलती है, लक्ष्य को सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती है। एक न एक दिन ईश्वर हमें उसमें भी सहायता प्रदान करते हैं।
तो लक्ष्य को ऊँचा बनाना चाहिए, श्रेष्ठ बनाना चाहिए। समय का दुरुपयोग ना हो, समय का सदुपयोग हो, या तो जप में हो, साधन में हो, सेवा में हो, परोपकार में हो। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय बहुत कीमती है। अभी भजन में भी सुना, मैंने पहले भी कहा, 21,600 ऐसे ही जा रही है, ऐसे ही, बिना किसी उसके बही जा रही है।